गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास तक अपन हैलोजन डेरिवेटिव के 25th क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में अपन 26 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मीन्स 26 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एथिल क्लोराइड की अपेक्षा फेनिल क्लोराइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है, समझाइए। दो एग्जाम्पल दिए इसमें, एक तो बोल रहा है एथिल क्लोराइड और एक बोल रहा है फेनिल क्लोराइड। बात कर रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, यानी प्रतिस्थापन किसका होना है? दोनों में ही Cl का होना है। बट ये बोल रहा है कि इन दोनों में से रिएक्टिविटी इस फेनिल क्लोराइड की कम है और एथिल क्लोराइड की अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एथिल क्लोराइड को अपन यू लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा फेनिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड में यहाँ पे अनुनाद नाम का कुछ भी नहीं है, यहाँ अनुनाद जैसा कोई भी प्रभाव नहीं है, इसलिए इस Cl- को यहाँ से आसानी से एक प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा यहाँ से निकाला जा सकता है। जबकि फेनिल क्लोराइड की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण क्या होता है? देखिए, बना रखिए अपन स्ट्रक्चर पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन का लोन पेयर विस्थानीकृत होगा, डिलोकेलाइज्ड होगा। क्लोरीन पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी नेगेटिव क्या बनाएगा? बॉन्ड, और बॉन्ड किसके रूप में शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज के रूप में नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे नीचे बना दे रहा हूं। क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव क्या बनाएगा? अभी बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड नेगेटिव के रूप में नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। Cl। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अभी नेगेटिव वापस से बॉन्ड बना रहा है और चार्ज कहां चला गया? क्लोरीन पे। देयर वे यहां पे क्या होगा? ओके, ये हमें यहाँ पे 5 अनुनादी संरचनाएं क्लोरोबेंजीन की या फेनिल क्लोराइड की मिलती हैं। अब इनमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देखिए कार्बन CCl बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो अपन ये कह सकते हैं फेनिल क्लोराइड में CCl आबंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ से क्लोरीन का विस्थापन कठिन होता है। अतः फेनिल क्लोराइड की तुलना में एथिल क्लोराइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देता है। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल ब्रोमाइड से ग्रीनियर अभिकर्मक कैसे प्राप्त करेंगे? हमें क्या कह रहा है? एथिल ब्रोमाइड दिया है और कह रहा है ग्रीनियर अभिकर्मक बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेगनार्ड और ग्रीनियर रिएजेंट। देखिए, RMgX और ARMgX, इसको बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। R एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, यानी स्ट्रेट चेन वाले हो सकते हैं, और एरोमेटिक बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। हमें किससे बनाना है? एथिल ब्रोमाइड से। तो देखिए, एथिल ब्रोमाइड का यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, एथिल ब्रोमाइड। और इससे कौन सा ग्रीनियर अभिकर्मक फॉर्म होगा? देखिएगा CH3 CH2, ये तो हो गया एथिल। R, इसके साथ में X यहाँ पे कौन सा दे रखा है? Br, परंतु बीच में कौन प्रेजेंट होना चाहिए? Mg, तो MgBr, इसका फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे किससे रिएक्शन कराएंगे? यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे ईथर में। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? ग्रीनियर अभिकर्मक का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, यानी एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाने पर आपको ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 27th क्वेश्चन। 27th। नेक्स्ट 28th कह रहा है BHC के निर्माण की रिएक्शन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28, BHC क्या बनाना है? BHC। व्हाट इज BHC? B फॉर बेंजीन, C फॉर हेक्सा, C फॉर क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करते हैं फॉर्मेशन, आपको पता है इस बात का। क्या लेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया बेंजीन, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन के साथ में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, क्लोरीने सारे पाई बॉन्डों को तोड़ के और प्रत्येक कार्बन से जुड़ जाएंगी। Cl 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 Cl, ये है BHC, जिसे 666 भी कहते हैं, जिसे गैमेक्सेन भी कहते हैं, जिसे लिंडेन भी कहते हैं, और यह एक कीटनाशी है। क्या है ये, यह एक कीटनाशी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप BHC का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाम भी ध्यान में रखिएगा, पूरा नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, हमें कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। 29th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त करिए, डाइफेनिल प्राप्त करिए और टोलुइन प्राप्त करिए। क्लोरोबेंजीन से फिनोल, डाइफेनिल और टोलुइन हमें यहाँ पे प्राप्त करनी है। रिएक्टेंट कौन है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन यहाँ पे रिएक्टेंट है। और क्लोरोबेंजीन से क्या क्या बनाना है, एक तो फिनोल बनाना है, एक टोलिन बनाना है और एक डाइफेनिल बनाना है, डाइफेनिल बनाना है। तो देखिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो ऊपर लिखिए क्लोरोबेंजीन, बनाना क्या है, फिनोल। फिनोल का मतलब यहाँ पे क्या लगाना है, OH। तो अब देखिए अपन को Cl को हटा के यहाँ पे OH लगाना है, यानी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन करवाना है। और OH लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या काम में लेंगे, क्षार काम में लेंगे। कौन सा, NaOH। NaOH क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। टेम्परेचर रखेंगे 625 केल्विन और उच्च दाब पर ये रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे फिनोल का निर्माण हो जाएगा, साथ में बनेगा NaCl, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाती है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है। सेकंड है, कह रहा है इसी क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, टोलिन बनाना है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, क्लोरोबेंजीन से टोलिन। हमारे पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन, और फॉर्म क्या करना है, इससे टोलिन फॉर्म करना है। टोलिन, टोलिन क्या होता है पता होना चाहिए अपने को, यहाँ पे CH3, ये है टोलिन। तो इसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन से टोलिन फॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा इसमें से Cl हटना है और जुड़ना कौन है, CH3। ध्यान दें, ये है हमारा रिएक्टेंट, इसमें से Cl हटना है और जुड़ना क्या है, CH3 जुड़ना है। तो अपन यहाँ पे ये वाला तो कौन सा है, एरोमेटिक, ये कौन सा है, एरोमेटिक, और मेथिल कौन है, एलिफेटिक। Ar और R का योग करवाना है। Ar और R को देख के कुछ दिमाग में आ रहा है कि कौन सी रिएक्शन में Ar और R जुड़ा करते हैं। देखो मैंने बताया था, एक में तो RR जुड़ जाते हैं, एक में Ar और R जुड़ जाता है, और एक में दोनों Ar जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे टोलुइन बनाने के लिए किसको जोड़ना है, Ar से R जोड़ना है। मीन्स ये कौन सी रिएक्शन थी, वुड्ज, ये वुड्ज फिटिंग, वुड्ज फिटिंग, और ये केवल फिटिंग। तो बताइए कौन सी रिएक्शन कराएं, यहाँ पे वुड्ज कराएं, वुड्ज फिटिंग कराएं या फिटिंग कराएं। एग्जैक्टली योर आंसर इज बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि वुड्ज फिटिंग रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे, तो हमें यहाँ पे टोलिन प्राप्त हो जाएगी। और रिएजेंट भी आपको पता चल गया होगा किसको काम में लेने वाले हैं हम यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन। आप इसको चाहे तो यूं लिख सकते हैं, सेकेंड ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे कराएं, सोडियम से, एक और सोडियम का अणु, और मेथिल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से, किसमें, शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में। तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स NaCl, और साथ में प्रोडक्ट बनेगा ये, व्हाट इज दिस, दिस इज टोलिन, 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 ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं।
थर्ड क्या कह रहा है हमें, डाइफेनिल बनाइए। देखिए अगर आयोडोबेंजीन दिया हुआ होता ना यहाँ पे तो आप उल्मान रिएक्शन काम में ले सकते थे, परंतु क्लोरोबेंजीन दे रखा है इसलिए अपन यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन काम में लेने वाले हैं डाइफेनिल बनाने के लिए। अपना एक क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन सोडियम से, फिर दूसरे क्लोरोबेंजीन की भी किससे रिएक्शन, सोडियम से। ये वाला क्या बना लेगा, NaCl, ये भी क्या बना लेगा, NaCl, और कहाँ करवाएंगे, शुष्क ईथर में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइफेनिल। किसका फॉर्मेशन होगा, डाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया आपका डाइफेनिल। ठीक है, इस प्रकार से आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल भी बना सकते हैं, टोलिन भी बना सकते हैं और डाइफेनिल भी बना सकते हैं। दिस इज आवर 29th क्वेश्चन। 29th हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न। 30वें प्रश्न में कह रहा है बीटा विलोपन क्या होता है। बीटा विलोपन हमने विलोपन अभिक्रिया में पढ़ा था। हमने कहा था एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है तो जिस कार्बन से हैलोजन हटता है उसके समीपस्थ कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसे ही बीटा विलोपन कहते हैं। यानी विहाइड्रोहैलोजनीकरण की क्रिया में एल्किल हैलाइड में से जिस कार्बन से हैलोजन का निष्कासन होता है उसके समीपस्थ कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसे ही बीटा विलोपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है होफमान कार्बिल एमीन की अभिक्रिया लिखिए और क्रियाविधि लिखिए। पूरा मैंने आपको करवाया हुआ है, फिर भी देख लीजिए दोबारा से। होफमान कार्बिल एमीन, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, होफमान कार्बिल एमीन। चलो करते हैं इसे। देखो होफमान कार्बिल एमीन को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। प्राथमिक एमीन ये अभिक्रिया देती है, तो आपने क्या लेना है, CH3NH2 प्राथमिक एमीन, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, आइसोसाइनाइड प्लस आइसोसाइनाइड बनेगा, साथ में प्लस KCl प्लस H2O। ये है आइसोसाइनाइड। इससे अरुचिकर गंध आती है, इसलिए इसको पहचाना जा सकता है। कौन देगी, केवल प्राथमिक एमीने ही देगी। इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लीजिए, बताई हुई है, पर फिर भी दोबारा देख लीजिए कि KOH है, टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। ठीक है, आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म को इस तरह से, इससे रिएक्शन कौन करेगा, OH माइनस, OH माइनस और ये H प्लस क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O। बचा क्या, CCl3 माइनस। CCl3 माइनस में क्या होगा, इसमें से एक Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, एक Cl माइनस बाहर निकल गया तो बचा क्या, CCl2। इसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करने वाली है एमीन पे, ये है हमारी एमीन। इस पर जब डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगी तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपना पूरा लोन पेयर देगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3NHCCl। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसको मैं यूं सीधी लाइन दिखा रहा हूं एरो से, आप कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा करने से N पे क्या आ गया, प्लस, और C पे क्या आ गया, माइनस। ठीक है, ओके। अब यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, HCl, यहां से भी बाहर क्या निकल जाएगा, HCl माइनस 2HCl, और देयर इज प्रोडक्ट इज CH3N डबल बॉन्ड C। यहाँ पे नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूट गए, कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार रिपीट होगी, ध्यान दे लीजिए। इसको एकदम फोकस करके सुनते हुए चलिए। जो भी क्वेश्चन बोला जाता है पहले आप अपने दिमाग में खुद उसको घुमाइए और उसके बाद में उसका आंसर सुनिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करना है एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लोरोफॉर्म से सबसे पहले एसिटिलीन प्राप्त करते हैं। आपके पास में क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को यूं लिख दूं, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन किससे करा दें, सिल्वर चूर्ण से। एक और अणु ले ले, देखिए ध्यान दे भाई, कभी भी कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म। प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, क्या प्राप्त करो इससे, एसिटिलीन।
प्राप्त क्या करना है, एसिटिलीन। तो देखिए इसमें तो एक ही CH है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, Ag के साथ में। कितने Cl निकलने वाले हैं, 6। तो एक Ag एक Cl लेके जाएगा, तो यहाँ पे कितने Ag चाहिएंगे, 6 Ag हमें चाहिएंगे। तो प्रत्येक Ag एक एक Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन के तीनों बॉन्ड टूट गए, इस कार्बन के तीनों बॉन्ड टूट गए, और दोनों कार्बन आपस में क्या कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और रिलीज हो गया AgCl। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन फॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त करिए। आपके पास में क्या है, क्लोरोफॉर्म, और इससे प्राप्त क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दें यहाँ पे Cl 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यानी एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl और जोड़ देना है। तो किससे रिएक्शन करा दें, क्लोरीन के साथ में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो साथ में बन जाएगा HCl। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकंड, थर्ड बोल रहा है हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करना है। थर्ड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल नाम आते ही सबसे पहले जो पिंच करेगा वह होगा गाटरमान राइमर्टीमान रिएक्शन। राइमर्टीमान रिएक्शन क्या कहती है, देखो, राइमर्टीमान रिएक्शन क्या होता है। इस रिएक्शन में आपको प्राप्त किससे करना है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराओगे, फिनोल से। किसके साथ करा रहे हो रिएक्शन, फिनोल के साथ में, CHCl3KOH। तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा यहाँ पे आपको, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट, सैलिसिल एल्डिहाइड प्लस KCl प्लस H2O। यहाँ पे आप NaOH भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी फिनोल की रिएक्शन अगर अपन कराते CCl4 प्लस KOH, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता आप बताइए, सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होगा, KCl प्लस H2O। ठीक है ना। तो फिनोल से हम सैलिसिल एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में। दिस इज आर 32 क्वेश्चंस। फिर कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के 4 उपयोग लिखिए। देखिए इसका उपयोग धूमक के रूप में किया जाता है, अग्निशामक के रूप में किया जाता है, जो कृमि होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं, ड्राई क्लीन में काम में लेते हैं। तो अपनी बुक में इसके दिए हुए हैं, तो 3 से 4 उपयोग आप ध्यान में रखिएगा। उपयोग आपको सभी उपयोग ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में 1% उपयोग से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे। आपके पास में एनिलीन है और उससे प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर है 33। एनिलीन से क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन प्राप्त करिए। रिएक्टेंट दिया आपको एनिलीन, NH2। तो इससे डायरेक्टली तो प्राप्त कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ में कराई जाती है। नाइट्रस अम्ल का मतलब NaNO2 प्लस HCl। ठीक है ना। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2। उस HNO2 की जगह क्या ले लिया अपन ने, NaNO2 प्लस HCl, या अपन इसको HNO2 प्लस HCl तो प्रेजेंट है ही ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी देखिए यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 3 4 और ये 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगी, H2O बना लिया। H2O बचा क्या यहाँ पे, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे N प्लस NCl माइनस। इसे बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोबेंजीन आपको प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड चाहिएगा, जो अपन ने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब इससे क्या बनवा रहा है, ये जो भी प्रोडक्ट हमसे बना रहा है आराम से हम बना सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले कह रहा है हमें बनाइए
क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए दो मेथड है हमारे पास में, एक तो सैंडमेयर रिएक्शन है और एक गाटरमान रिएक्शन है। तो दोनों से बना देते हैं। सैंडमेयर के लिए क्या काम में लोगे, Cu2Cl2 प्लस HCl और प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, साथ में N2। गाटरमान रिएक्शन में किससे रिएक्शन कराओगे, कॉपर चूर्ण के साथ में, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये वाली सैंडमेयर और ये रिएक्शन गाटरमान। ओके, ब्रोमोबेंजीन का कह रहा है, तो ब्रोमोबेंजीन भी हम सैंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं, Cu2Br2 प्लस HBr और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ब्रोमोबेंजीन। फिर कह रहा है आयोडोबेंजीन, तो आयोडोबेंजीन के लिए किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, आयोडोबेंजीन। इस प्रकार से अपन एनिलीन से पहले बेंजीन डाईएजोनियम का फॉर्म करेंगे और फिर उस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम प्राप्त कर लेंगे हमारे क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन को। ठीक बात है, सीखोगे तब सीखे हुए नॉलेज को आप जब भी जरूरत पड़ेगी उसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि नाम लिखिए, नामकरण करिए, फ्रियोन्स के नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है, ये वाला क्वेश्चन था अभी 34 था, ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया है आपकी बुक का 34 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे विभिन्न प्रकार के फ्रियोन दिए हैं, उनके नाम दे दिए हैं और सूत्र पूछ रहा है। फ्रियोन्स 11, 12 और 111। क्वेश्चन नंबर है 35। फ्रियोन 11, फ्रियोन 12 और फ्रियोन 111। फ्रियोन 111, ये अपने को फ्रियोन्स के नाम दिए हैं। कह रहे हैं इनके सूत्र लिखो। देखो फ्रियोन का नाम कैसे लिखते हैं अपन, X Y Z। X क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन -1, Y क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, और Z क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, यहां पे देखिए कितना, इस जो फ्रियोन 11 है इसको आप यूं लिखेंगे क्योंकि फ्रियोन का नाम 3 डिजिट में होता है। यहाँ पे केवल 11 लिखा है, इसका अभिप्राय ये फ्रियोन है 011। तो यहाँ पे कार्बन का रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। रिजल्ट 0 कब आएगा, जब कार्बन कितना हो, 1। कार्बन कितना हो, 1 हो, जब भी तो रिजल्ट 0 आएगा। 1 - 1 0। हाइड्रोजन का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1, मीन्स हाइड्रोजन कितना था, 0, हाइड्रोजन है ही नहीं। फ्लोरीन का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1, यानी यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 कंप्लीट होगी, बची 3, तो यहाँ पे लगा दीजिए Cl3, CFCl3। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रियोन 12, तो इससे भी आप क्या समझेंगे, 012। कार्बन का रिजल्ट 0 कब आए, जब कार्बन कितना हो, 1। हाइड्रोजन का रिजल्ट 1 कब आए, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं हो। और फ्लोरीन का रिजल्ट 2, मीन्स फ्लोरीन कितनी है, 2। तो फिर बची क्या, क्लोरीन। क्लोरीन कितनी है, 2। CF2Cl2 इसका सूत्र होगा। आगे अपन बात करते हैं फ्रियोन 111। नाम क्या दे रहा है, फ्रियोन 111। मीन्स कार्बन का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। 1 कब आएगा, कुछ कितने में से 1 घटे की रिजल्ट 1 बचे, 2। तो कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन का 1 आ रहा है, मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फ्लोरीन भी कितना है, 1। अब देखिए 2 कार्बन है, मीन्स कार्बन इस तरह से जुड़ गए। बची कितनी वैलेंसीज, 6। बची कितनी, 6 में से 1 किसने कवर कर दी, फ्लोरीन ने। तो बची कितनी, 5। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने लगा दीजिए, 5। ये इसका सूत्र होगा। तो देखिए फ्रियोन के मैटर में आपसे नाम से सूत्र पूछ सकता है, सूत्र से नाम पूछ सकता है, दोनों की आप प्रैक्टिस रखिए। ठीक बात है, इस प्रकार से फ्रियोन का नामकरण हम करते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, तो इसकी प्रिपरेशन रखिए आप लोग। आगे अपन बात कर लेते हैं। कह रहा है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड से क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 36। एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा है
सिल्वर साइनाइड के साथ में AgCN के साथ में। यह एक सह संयोजक यौगिक है, इसलिए इसका नाभिक स्नेह के अंदर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होगा, इसलिए कार्बन से जाके कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट होगा C2H5NC प्लस AgBr। किसका निर्माण होगा? एथिल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे निर्माण होगा जब AgCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट कह रहा है आयोडोफोम को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करते हैं। आयोडोफोम सिल्वर के साथ गर्म करेंगे, वही जैसी क्लोरोफॉर्म रिएक्शन दे रहा था वैसी आयोडोफॉर्म देगा। कितने Ag? 6। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां पे प्रत्येक Ag किसको ले जाएगा? आयोडीन को, AgI, और प्रोडक्ट बन गया हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन है, IUPAC नाम होगा इसका, एथाइन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेंजिल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन से अधिक क्रियाशील क्यों है? 2 रिएजेंट दिए इसने अपने को 37 नंबर प्रश्न में, 37 क्वेश्चन। बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल बोल रहा है, अपन को पता है क्या बेंजिल क्या होता है? ये है बेंजिल, और दूसरा है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इनकी रिएक्टिविटी की बात कर रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के संदर्भ में। तो देखिए यहां पे इन दोनों को ही आप अनुनाद की रिस्पेक्ट में बताएंगे। देखो इसका वियोजन किस प्रकार से होता है? CH2Cl कैसे टूटेगा? CH2 प्लस और Cl माइनस, क्या बना? बेंजिल कार्बोनियम आयन। बेंजिल कार्बोनियम आयन, यहां पे जो इसके टूटने से जो आयन बना है उसमें अनुनाद होगा, यानी ये आयन स्थायी है। बेंजिल क्लोराइड में SN1 प्रकार की अभिक्रिया होगी और इसमें टूटने से जो धनायन बनाया है वो अत्यधिक स्थायी है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। अत्यधिक स्थायी क्यों है? क्योंकि स्थायी क्यों है देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है देख लीजिए। यहां पे पॉजिटिव चार्ज CH2, बॉन्ड ऊपर जाके बॉन्ड बनाएगा, नीचे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज CH2। अगेन ये बॉन्ड क्या बनाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज CH2। ये बॉन्ड वापस से नीचे आ गया और प्रोडक्ट हो, जो लास्ट स्ट्रक्चर होगी हमारी वो होगी CH2 प्लस। तो यहाँ पे जो बेंजिल कार्बोनियम आयन बना उसमें अनुनाद प्रभाव है। कौन सा अनुनाद है ये? -R और -M। -R भी बोलते हैं, -M भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है इसलिए। जबकि इसकी अपन बात करें तो यहां पे भी अनुनाद होगा, परंतु इस अनुनाद के कारण होगा क्या? देखिएगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा क्लोरीन से और क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन चला गया आगे। यहां पे इसके पास में लोन पेयर था क्या? नहीं था। इसके पास में लोन पेयर है, ध्यान कर लें। जिसके पास में लोन पेयर नहीं होता है वहां पे आएगा आपका -R। क्या आएगा? -R। जिसके पास में लोन पेयर हो तो वहां पे क्या आएगा? +R, क्योंकि इस लोन पेयर के कारण रिंग पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। डबल बॉन्ड Cl प्लस माइनस। ठीक है। अब माइनस क्या बनाएगा? बॉन्ड। बॉन्ड आगे चला जाएगा। मैं चौथी से 5वीं बार बना रहा हूं ये अनुनादी संरचनाएं, अब तो आप लोगों को सीख जानी चाहिए, है ना? बिना देखे बनाया करो। प्लस बॉन्ड बनाएगा, ये आगे चला जाएगा, माइनस। देखिए इसमें तो धनायन बनने के कारण, इसके टूटने के कारण अनुनाद आया, इसलिए स्थायित्व बढ़ गया। जबकि इसमें अनुनाद के कारण यहाँ पे क्या है? द्विबंध के लक्षण है, इसलिए इसका टूटना कठिन होता है। इसलिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? बेंजिल क्लोराइड के कारण। आपके सामने है बेंजिल क्लोराइड में SN1 प्रकार की अभिक्रिया होती है और बेंजिल कार्बोनियम धनायन का स्थायित्व अत्यधिक होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। जबकि क्लोरोबेंजीन में CCl आबंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें जो 38वां प्रश्न दिया हुआ है ये अपना थ्योरेटिकल है, इसको अपन ने थ्योरी में अच्छे से समझा रखा है, आप कर लेंगे। 39वां प्रश्न है, कैसे प्राप्त करेंगे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, हैलोजन विनिमय से एल्किल हैलाइड, एसीटेटोन से क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड से सैलिसिलिक एसिड। ये अच्छा प्रश्न है, कर लेते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या होगा। सबसे पहले कह रहा है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, आपके पास में क्या है अल्कोहल, प्राप्त क्या करना है एल्किल हैलाइड। तो अपन क्या करें, इसकी रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा H2 प्लस H2, क्या बन गया एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, हैलोजन विनिमय से एल्किल हैलाइड, हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय की यहाँ पे बात कर रहा है। तो फिंकेल्स्टाइन और स्वार्ट्स दो रिएक्शन है, तो सबसे पहले आप फिंकेल्स्टाइन देख लीजिए, RX प्लस NaI, एसीटोन किसमें कराएंगे रिएक्शन एसीटोन में, प्रोडक्ट बनेगा Ri प्लस NaX। X क्या हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन। ये तो होगी फिंकेल्स्टाइन। दूसरी क्या दे रखी है स्वार्ट्स, स्वार्ट्स में क्या लेंगे Ri प्लस AgF, प्रोडक्ट क्या बनेगा RF प्लस AgI। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही हैलोजन विनिमय में आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उचित अभिकर्मक ही एसीटोन और एथेनॉल है। तो इसने कहा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो एसीटोन क्या होगा CH3। ये आपके पास में एसीटोन आपको दिया हुआ है, इससे क्लोरोफॉर्म फॉर्म करना आपको। तो सबसे पहले आप एसीटोन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ में करवा दीजिए। तो जब आप हैलोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ओके, और साथ में HX। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब आप हमारे उत्पाद की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे। अब देखिए किसके साथ कराएंगे इसकी रिएक्शन NaOH, एक क्षार ले लीजिए NaOH। ठीक है, इसमें से ये CH3 और ये H किसको फॉर्म कर लेगा CHX3, क्या बना लेगा CHX3। क्लोरोफॉर्म का कहा था हेलोफॉर्म का कहा था, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का है भाई इसने, तो यहाँ पे X की जगह आप Cl2 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या बनेगा HCl, CCl3। हेलोफॉर्म बोलता तो X रख लेते, इसने क्या कहा क्लोरोफॉर्म, तो इसलिए Cl लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, CHCl3। अब देखिए यहाँ पे इस CCl3 ने इस H को एक्सेप्ट कर लिया, बचा क्या हमारे पास में, एक तो ये स्पीसीज बची, एक ये बची। तो ये O आके कहाँ से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। जो NaO आप देख रहे हो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं NaO C डबल बॉन्ड O CH3, या इसे आप उल्टा करके लिखे तो कैसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Na, यानी ओवरऑल आप लिख सकते हो CH3 COONA सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म से प्राप्त किया जा सकता है। आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, आपने लिया एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन कराइए क्लोरीन के साथ में और NaOH के साथ में, प्रोडक्ट बनेगा हमारा CHCl3 प्लस CH3 COONA प्लस NaCl प्लस H2। एक स्टेप में लिखने के लिए, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी, एक पद में आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखनी है तो आप इस प्रकार से इस रिएक्शन को लिखेंगे। बात आ रही है समझ में, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड से सैलिसिलिक एसिड। कोई है क्या मेथड सैलिसिलिक एसिड बनाने का कार्बन टेट्राक्लोराइड से? बिल्कुल है हमारे पास में। किसकी रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन। फिनोल ले लीजिए और फिनोल की रिएक्शन करवाइए कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। अरे राइमल्टीमान कार्बोक्सिलीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइमल्टीमान कार्बोक्सिलीकरण KCl प्लस H2O। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है हमारा सैलिसिलिक एसिड,
सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। और यहां पे अगर क्लोरोफॉर्म ले लेते तो प्रोडक्ट क्या बनता, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, कार्बेलेमीन क्या होती है, डार्जन क्या होती है, सैंडमायर क्या होती है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन कह रहा है हेलोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म तो मैंने अभी लिखी है, वो रिएक्शन तो कौन सी हो गई, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कार्बेलेमीन अभी मैंने बताई थी आपको क्वेश्चन नंबर 31 में, कार्बेलेमीन रिएक्शन बताइए मैंने आपको। सैंडमायर भी बताइए, डार्जन नहीं बताई, तो डार्जन देख लीजिए। सैंडमायर बताई थी ना अभी, पहले डाइएजोटीकरण कराया था, फिर Cu2Cl2 और HCl रिएक्शन कराई थी। डार्जन बताई भी है थ्योरी में, पर यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, डार्जन रिएक्शन क्या होती है, आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में, किसमें कराते हैं, पिरिडीन में कराते हैं। एक चीज बता दूं, ये एक उत्तम विधि है, उत्कृष्ट विधि है, क्या बनाने की, एल्किल क्लोराइड बनाने की प्लस SO2। उत्तम विधि क्यों है, क्योंकि इसमें जो को प्रोडक्ट बनते हैं ये गैसियस होते हैं, SO2 वाष्पित हो जाती है और HCl को पिरिडीन हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि पिरिडीन एक क्षार है। कैसे होती है रिएक्शन देखिए, ROH, याद हम इस प्रकार से रखेंगे, ये क्या बना लेगा RCl, ये क्या बना लेगा HCl, और क्या बन गया SO2। दिस इज डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। आगे फ्रियोन, फ्रियोन एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो उत्पन्न CFC या फ्रियोन कहलाते हैं। DDT और BHC कल की क्लास में अपन ने बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइड से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। 44वां क्वेश्चन देखिए, एल्किल हैलाइड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए 44 आपके पास में क्या है, एल्किल हैलाइड, इसे प्राप्त क्या करना है, आइसोसाइनाइड। देखिए X को हटा के NC जोड़ना है, X हटा के NC जोड़ना तो क्या काम में ले, AgCN, यहाँ पे N जुड़ेगा, इसकी नेचर सहसंयोजक है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे काम में लेंगे AgCN और बाहर निकल जाएगा AgX, ठीक है। सेकंड कह रहा है एल्किल साइनाइड बनाना है, सिंपल है, साइनाइड बनाओगे तो क्या ले लो, पोटेशियम साइनाइड KCN, RCN, ये आयनिक नेचर का है, न्यूक्लियोफिलिक केंद्र ऋणावेश के रूप में कार्बन पे प्रेजेंट होगा और माइनस KX। फिर कह रहा है नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन बनाना है, यानी नाभिक स्नेह केंद्र नाइट्रोजन पे चाहिए, इसलिए क्या काम में लेंगे AgNO2, RNO2। और नेक्स्ट कह रहा है एल्किल नाइट्राइड, नाभिक स्नेह केंद्र ऑक्सीजन पे चाहिए, इसलिए क्या काम में लेंगे KNO2, RON_O, एल्किल नाइट्राइड नाइट्रोएल्केन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन चाहिए तो यहां पे आप RX की जगह लेंगे CH3, इस वाले में, यहाँ पे इसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि R क्या है, इसमें R है CH3CH3, ये वाला समूह R है और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे बेंजीन के साथ में AlCl3। कैसा लेंगे, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 में आप ये रिएक्शन करवाएंगे। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, एल्किलीकरण, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन, और साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा HX। टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, नेक्स्ट कह रहा है टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड बनाना इससे। तो टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको अलग से मैं यहाँ पे पूरा रिएक्शन बता दूंगा। ये क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, नाइट्रोएल्केन, एल्किल नाइट्राइड और आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। फिर कह रहा है ये टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड बनाइए। तो टेट्रामेथिल अगर कह रहा है तो आप एल्किल हैलाइड की जगह यहाँ पे काम में लेंगे CH3X, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, NH3 के साथ में। NH3 को अपन HNH2 लिख सकते हैं क्या, H पे क्या आएगा प्लस, N पे क्या आएगा माइनस, X को रिप्लेस कौन करेगा, NH2, प्रोडक्ट क्या होगा CH3NH2, बाहर क्या निकल गया माइनस HX, ठीक है। ओके, इसकी रिएक्शन फिर से आपने करवाई CH3
X के साथ में। ध्यान दें, CH3X के साथ में देखिए CH3X, क्या इस CH3NH2 को मैं यूं लिख सकता हूं क्या, HNH-CH3। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो H पे क्या आएगा प्लस, N पे क्या आएगा माइनस, X पे माइनस। X को रिप्लेस कौन करेगा, ये समूह रिप्लेस करेगा ना, HX बाहर निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस HX CH3 NH CH3। यहाँ पे क्या बनी थी, प्राइमरी एमीन, यहाँ क्या बन रही है, सेकेंडरी एमीन। ठीक है, आगे फिर से रिएक्शन करवाते हैं इसकी CH3X के साथ में। देखिएगा आप लोग, CH3X, क्या मैं उसे यूं लिख सकता हूं क्या, HNCH3CH3। अगर ये टूटेगा तो H पे क्या आएगा प्लस, N पे क्या आएगा माइनस। X को रिप्लेस कौन करेगा, ये वाला समूह रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3NCH3CH3 माइनस HX। कौन सी एमीन बन गई, टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन। ठीक बात है, वेरी गुड। आगे फिर से अपन इसकी अभिक्रिया करवाते हैं CH3X के साथ में। अब की बार देखिए टूट कैसे टूटेगा, CH3 प्लस X माइनस। आप मुझे बताइए CH3 प्लस कोई नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है। तो अपन क्या लिखेंगे, NCH3CH3CH3CH3। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, उस पॉजिटिव को यहाँ शो कर दिया। और X पे कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा मेथिल अमोनियम, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। चलो अपन ने हैलाइड बनाया है, अमोनियम हैलाइड। क्लोराइड बनाना है तो यहाँ पे X की जगह प्रत्येक जगह पे क्या लेंगे, Cl ले लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये है चतुस्क लवण, चतुस्क लवण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, आप इनको लर्न करिए और नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट एकदम टिप्स पे करने के बाद ही आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डू मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस गिव्स यू फ्रूटफुल रिजल्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।